नमस्कार भाइयों। सिक्स्थ सेविंग, पैसा कैसे इन्वेस्ट करें और कहाँ करें। देखो, जो भी पढ़ाई कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि आगे जाकर कहीं ना कहीं करियर बनेगा और पैसा कमाएगा, नाम कमाएगा। तो जो कमाएगा उसे कैसे सेव करना है यह आना चाहिए और कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है ये भी सिखाया जाना चाहिए, और वो भी अच्छे तरीके से। मैंने ऐसे को बहुत देखा है जिन्होंने पैसा कमा लिया था लेकिन उन्हें उन पैसों को संभालना नहीं आया। ऐसा होना चाहिए कि हाथ में 1 लाख रुपए आया तो कुछ सेव करें और कुछ इन्वेस्ट करके उसे बढ़ाने की सोचें। जितना ज्यादा छोटी छोटी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं उतनी स्किल बढ़ती है पैसों को डबल करने की। और एक बार ये इन्वेस्टिंग स्किल अच्छी हो गई तो आप लोगों को अपने लिए कर सकते हो। आने वाले टाइम में आप केवल लोगों को मैनेज कर रहे हो और पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो और प्लानिंग कर रहे हो। आपको उसे एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, बस अपना दिमाग लगा रहे हो। काश मुझे काफी कम उम्र में शेयर मार्केट, एफडी, आरडी एंड इन्वेस्ट गोल्ड इन सब के बारे में पता होता। और सबसे बड़ी बात, काश मुझे डिजिटल करेंसी यानी कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में अच्छे से ज्ञान होता। मैंने फर्स्ट टाइम इसके बारे में सुना था जब मैं 5th 6th में था और मैं कुछ नासमझ लोगों की बातों में आ गया कि ये सब फालतू की चीजें हैं, फ्रॉड है, ये है वो है। मुझे उस वक्त बैंक और पैसे का इतना ज्ञान नहीं था, न ये पता था कि पूरी दुनिया में करेंसी कैसे वर्क करती है। मुझे बहुत लेट बिटकॉइन वगैरह के बारे में अच्छे से पता चला। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इन्वेस्ट करना है, मैं यह बोल रहा हूँ कि कम से कम आपको यह पता होना चाहिए कि यह क्या है और कैसे वर्क करता है। देखो, पहले के वक्त में एक चीज चलती थी कि किसी भी चीज को खरीदने के बदले दूसरी चीज देनी होती थी जिसकी वैल्यू उसके बराबर हो। फिर सिक्के चलन लगे, फिर पेपर करेंसी आई और आज के टाइम में पैसे आपके बैंक के अकाउंट में होता है जिसे आप इंटरनेट से अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। एटीएम कार्ड पैसे निकाल सकते हो। क्रेडिट कार्ड से पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट की हेल्प से कहीं भी पेमेंट कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड से कुछ भी खरीद कर उसके पैसे बाद में पे कर सकते हो। फिर आया पूरी करेंसी को डिजिटल और इलेक्ट्रिक करने का वक्त, जिसके खिलाफ अभी गवर्नमेंट और कुछ लोग हैं। तो आपको यह पता होना चाहिए कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, कितने कम से शुरू करना चाहिए, कहाँ डरना चाहिए, किस हद तक आपको प्रॉफिट के बारे में सोचना चाहिए। देखो, रिस्क हर जगह होता है। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से ही मार्केट को समझने की आपकी समझ धीरे धीरे बढ़ती है। चाहे आप किसी भी चीज में इन्वेस्ट करो या न करो, यह तो पूरा आपका फैसला है, आपकी इच्छा है। लेकिन आपको सेविंग जरूर करनी चाहिए और आपको सेविंग करने की इम्पोर्टेंस शुरू में समझ नहीं आएगी, बहुत लेट समझ आएगी। शुरू के जोश में कभी भी सेविंग करने का मन नहीं करता, पर ऐसे वक्त में रिग्रेट होता है कि उस वक्त से सेविंग की समझ आ जाती। जय हिंद, जय भारत।